एक ये प्रोडक्ट है वैक्यूम क्लीनर कोडलेस। इसमें हम देख लेते हैं, अगर हम जस्ट वैक्यूम क्लीनर इसे सर्च करते हैं, एक सपोज करें आपका क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है वैक्यूम क्लीनर की, आपने अब उसकी लिस्ट क्रिएट करनी है। यकीनी तौर पर आपने उसे कहना है कि मुझे कुछ अपने कंपेटिटर सेंड कर दो जिनकी सिमिलर प्रोडक्ट है। अब ये देखें वैक्यूम क्लीनर है, इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कोडलेस हैं और कुछ नहीं है। और ये देखें ये भी उसी कैटेगरी में चीजें शो हो रही हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स की इसमें आ गई हैं। लेकिन जब मैं चाहूंगा कि एक ही तरह की हो, उसमें क्या होगा कि वो मुझे बताएगा कि मेरी इस टाइप की ये उसमें फीचर्स है। जैसे कि कोडलेस होना उसका एक मेजर फीचर है। ठीक है, अच्छा उस लिहाज से जैसे मैं अपनी कीवर्ड सर्च करता हूँ, मुझे पता लग जाता है इसका जो सा मेन कीवर्ड ये बन रहा है वैक्यूम क्लीनर कोडलेस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पेज पर मैंने कुछ एसेंस को पिक करना है जिनकी लिस्टिंग सबसे बेस्ट है। अच्छा, बेस्ट किस बात से हो सकती है कि जिन्हें सेल ज्यादा आ रही है, एक पॉइंट, जिसका बीएसआर मैक्सिमम टाइम के लिए स्टेबल है, दूसरा पॉइंट, और तीसरा कि अगर किसी के नंबर ऑफ रिव्यूज कम भी हैं लेकिन उसकी ओवरऑल लिस्टिंग बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, मैं उससे भी पिक कर लूंगा। इन लोगों को पिक करके फिर मैं अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखूंगा। अच्छा, जैसे कि आपने ये देखें कीवर्ड मैंने रिसर्च की हुई है, इसमें मैंने सभी अपने एसेंस भी लिखे हुए हैं जिस तरह आपको बताया गया, और जो उनसे इम्पोर्टेंट इसमें टैब्स हैं मैंने वो भी लिख लिए हैं। इसके अलावा एक पॉइंट इधर ऐड नहीं मैंने किया हुआ जो कि था सेमी रेलिवेंट है, मोस्ट रेलिवेंट है, लेकिन मैं अगर आपको एक दूसरी लिस्टिंग दिखाऊं जिसमें इन चीजों को मैंने राइट डाउन किया हुआ है, ये देखिए अदर दिस कीवर्ड, ये देखें। अच्छा, मैंने इस शेप में उसे कर दिया कि मोस्ट रेलिवेंट को ग्रीन कर दिया, ब्रॉड को ब्लू कर दिया, सेमी रेलिवेंट को मैंने येलो कलर दे दिया, और इस तरह उन चीजों की अलाइनमेंट कर दिया। और मोस्ट प्रोबेबली इस सिनेरियो में भी यही होगा। अच्छा, अब हम चीजों को देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया हमने जो किन लोगों को पिक करना, इसी तरह मैंने कुछ जैसे कि ये देखें, अब ये मैं इसके नाम पढ़ूंगा कोडलेस वैक्यूम क्लीनर है। ठीक है, एक चीज होगी, मैं इसको ओपन कर लूंगा, व्हाई, बिकॉज दिस गाय हैज 19,000 रिव्यूज। इसका मतलब क्या है, मुझे पता है इसकी सेल्स अच्छी होंगी, इस बेस पर मैंने पिक कर लिया। अच्छा, और ये डॉट कॉम मार्केट है तो उस लिहाज से सबसे पहले इसका कोड भी मैं चेंज, ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो प्राइस होगी प्रोडक्ट की, उसके रेलिवेंट ही पिक करना है लोगों को। बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस वालों को नहीं करना। उसकी रीजन हो सकती है कि मे भी कोई एक्स्ट्रा पैक साइज दे रहे हो, जैसे कि 6 चीजें एक्स्ट्रा दे रहा है इसमें। ठीक है, उस लिहाज से उस प्राइसिंग के, अच्छा ये देखिए इधर मैं देखता हूं कि Amazon चॉइस, अगर ये शख्स है आपकी प्राइस इसके रेलिवेंट है तो Amazon चॉइस इसका मतलब इससे अच्छी ये सेल्स कर रहा है। ठीक है, और इस वजह से Amazon की ये चॉइस बना है। और दूसरा मैं इसे पिक कर लूंगा बिकॉज इसके अच्छे नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, और इसी तरह मैं वन बाय वन मैक्सिमम लोगों को देख लूंगा। उससे क्या होगा कि मुझे पता लग जाएगा कि किसकी लिस्टिंग अच्छी है, किसकी सेल्स अच्छी है, किसका बीएसआर अच्छा है। आपने एक एक पॉइंट को उसमें देखना है। ठीक है, ये देखें मैक्सिमम इसने इंफॉर्मेशन बताई हुई है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, ऐसे लोगों को पिक करें। अच्छा, इसमें मैंने पिक किया है कुछ ऐसे लोगों को जो कि मैंने एक न्यू टैब बनाया और कंपेटिटर का नाम उस पर लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट मैं उस इन लोगों के जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में पर जिनकी लिस्टिंग अच्छी है, उनको मैंने वन बाय वन ये लिख लिया। तकरीबन मैंने 6 to 7 लोगों को इधर राइट डाउन कर लिया। जैसे कि ये फर्स्ट सैलरी ये है, अच्छा इसे भी रख लें, इसे भी रख लें।
अच्छा, इधर दो चार चीजें हो सकती हैं, आप उससे सजेशन भी दे सकते हैं। हमारी जो सी इमेजेस है इस तरह की होनी चाहिए। आपने क्या करना है, जितने भी आपके कंपेटिटर है उनको देख लेना है। आपको एक इधर अच्छी एग्जांपल एक मैं देता हूँ। जैसा कि ये लिस्टिंग है मेरे क्लाइंट की, जो कि मेरे पास आया था, उसकी ऑलरेडी लिस्टिंग ये बनी हुई थी, लेकिन उसको मैंने प्रॉपरली चेंज करवाया और मैंने कुछ सजेशंस दी कि ये चीजें इस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि आज मैं देख रहा हूँ इसने अपनी ये वाली चीजें बेहतर की हुई है लिस्टिंग, लेकिन पहले इसकी ये वाली इमेजेस इस तरह की थी कि ये जो सा इसका टेक्स्ट जो आपको अब क्लियरली शो हो रहा है ना, कि प्रॉपर नहीं था। ये वाला जो सा इसका कलर है बैकग्राउंड कलर के साथ मैच कर रहा था और वो प्रॉपरली रीडेबल ही नहीं था। तो आज के टाइम में जो इसने चीजों को इम्प्रूव कर लिया, और इसमें मैक्सिमम चांसेस है जब आप किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं तो वो प्रॉपरली कस्टमर की डाइवर्जन उसमें हो जाती है, कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ लोगों को पिक कर लिया है, इसको भी मैं कर लूंगा मैक्सिमम लोगों को करके। अब जो मैंने नेक्स्ट काम किया होगा, सभी के टाइटल्स को मैंने कॉपी कर लेना। अच्छा, जैसे कि ये कितने लोग हैं, उधर से मैं कर लेता हूँ, सभी के टाइटल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने जो सा मेरा मेन कीवर्ड का पेज है उधर आके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। सपोज दैट ये इधर आ जाता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपने कंपेटिटर को भी रीड कर लेना है प्रॉपरली कि वो क्या चीज सेल कर रहे हैं और किस तरह चीजों को लिख रहे हैं, क्या इन्होंने प्रॉपरली कीवर्ड को यूज किया या कहाँ कहाँ पर ये चीज यूज हो रही है। उसमें सबसे पहले एक चीज आ जाएगी, आपने कीवर्ड्स का भी ख्याल रखना है। ऊपर ले जाओ। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर सपोज करें आप अपना टाइटल लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या आएगा कि हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ब्रांड का नाम। अगर ब्रांड का नाम है वो लिख दें, अगर आपका कोई प्रोडक्ट का मॉडल है तो वो लिख दें। जैसे कि एड वन फ्लोर वन मैंने लिख दिया। उसके बाद अब मैं प्रोडक्ट का क्या मैंने लिखना होता है, मेन कीवर्ड लिखना होता है। जैसे कि मैंने इससे लिखा है वेट ड्राई वैक्यूम क्लीनर कोडलेस मोड। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि एक ये वैक्यूम क्लीनर कोडलेस होना उसका एक मेन कीवर्ड है, ठीक है, क्योंकि कोडलेस है। लेकिन जिस तरह की मेरी प्रोडक्ट है उस लिहाज से अगर मैं ये देख रहा हूँ, ये वेट ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, यानी कि आपका अगर फ्लोर गिला तब भी वो कर लेगा, सोक कर लेगा प्रोडक्ट को। अगर ये ड्राई पार्टिकल्स पड़े हुए हैं जमीन पर उसे भी वैक्यूम कर लेगा, ठीक है। इस लिहाज से इसमें आ जाता है प्रोडक्ट का मेन फीचर, और ये ऐसा यकीनी तौर पर एक कोई ना कोई कीवर्ड भी होगा। जैसे मैं देखता हूँ ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला कौन सा वर्ड, वैक्यूम क्लीनर टॉप, और ये क्या है, ये सेमी रेलिवेंट कंसीडर कर लें। इस पर कुछ मेरी प्रोडक्ट आ भी रही है और कुछ नहीं भी आ रही, एक चीज होगी। और ये वैक्यूम क्लीनर कोडलेस एक ऐसा कीवर्ड भी है मेरे पास, मैं इधर पेस्ट करता हूँ। ये देखें, एक ये देखें ये वाला कीवर्ड, और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 22,000। अच्छा सर्च वॉल्यूम है। एक ही टर्म में जिसमें वैक्यूम क्लीनर कोडलेस लिखा हुआ है, मैंने दो कीवर्ड को टारगेट कर लिया। एक मैंने कर लिया वैक्यूम क्लीनर को और वैक्यूम क्लीनर कोडलेस को, ठीक है। अच्छा, एक अगर स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी होगा, सर ये देखिए कोडलेस वैक्यूम क्लीनर पे जिसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 2 लाख, और ये दोनों को इस तरह सम अप करके तो जी ये 7 लाख तकरीबन बन जाता है। आपने इसे क्यों नहीं यूज किया? मैंने इसलिए इसे यूज नहीं किया कि मैंने एक और वर्ड है इस तरह का जो कि मेरी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है और उसका सर्च वॉल्यूम भी है। ये नहीं कि आपने रेलिवेंसी को भी मेंटेन रखना है, और हमेशा हमारा यही पर्सपेक्टिव नहीं होता कि ज्यादा सर्च वॉल्यूम को करना है। पहले नंबर पर रेलिवेंसी भी हो और उसमें सर्च वॉल्यूम भी ट्राई करें कि मैक्सिमम कवर हो जाए। तो एक इधर मैं ऐसे ही सर्च करूंगा, कंट्रोल F, वेट ड्राई वैक्यूम,
क्लीनर, यकीनी तौर पर ऐसा भी कोई कीवर्ड होगा या नहीं भी है, सपोज कर लें ऐसा कीवर्ड, लेकिन ऐसी वर्ड्स, ऐसी चीज जो कि आपकी प्रोडक्ट का एक मेन फीचर है और जिसकी वजह से कस्टमर आपकी तरफ आ सकता है या हट सकता है, ऐसी चीज को आपने किसमें लिखना है, स्टार्ट में। जैसे कि प्रोडक्ट है कपकेक की एग्जांपल ली थी, जैसे कि था कपकेक फॉर बेकिंग। अब एक कपकेक है सिलिकॉन के, एक है पेपर के। अगर मैं लिखता हूं सिलिकॉन कपकेक फॉर बेकिंग, तो मैंने उसके मेन फीचर को, जो कि उसका क्या है, सिलिकॉन क्या है, उसको मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। आइदर वो अब मेरा सर्च वॉल्यूम उसमें उस चीज को कवर करे या ना करे, लेकिन मैंने अहम पॉइंट को डिस्कस करके अब मैंने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की तरह कन्वर्ट करवा दिया। अच्छा, इस सिनेरियो में जैसे यहाँ पर वेट ड्राई वैक्यूम क्लीनर मैं देखता हूँ, ये देखिए मुझे ये भी एक कीवर्ड मिल गया इस तरह का जिसका सर्च वॉल्यूम 10,000 है। अब मैं इसको भी कवर कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ और इसको भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड नेम मेरा क्या, सपोज कर ले AD1 फ्लोर 1 ब्रांड नेम, उसके बाद वेट ड्राई वैक्यूम क्लीनर। अब ये मॉप होना ये भी उसका एक फीचर है जिसमें वो खड़ा करके वो चीजों को पोछा लगाते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इस चीज को। अच्छा, अब मैंने उसे स्क्रॉप कर दिया, ठीक है, जैसे कि नेगेटिव का साइन। अब मैं अगली चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर इसमें कोई पैक साइज है तो वो एक्सप्लेन करूंगा, अगर मेरे पास इधर पैक साइज नहीं है। अच्छा, एक और चीज, ये जो सी इतनी मैंने फ्रेज लिखी है जिसमें एक मेरा अच्छा सर्च वॉल्यूम भी कवर हो रहा है, और अब मैं अपने कंपेटिटर्स को भी देखूंगा उन्होंने अपने टाइटल को किस तरह लिखा है। इसने लिखा है यही, पहले उसने कवर कर लिया उसका मॉडल नंबर, ब्रांड का नाम, उसके बाद कॉर्डलेस हार्डवुड फ्लोर क्लीनर, ठीक है, ये हार्डवुड फ्लोर क्लीनर के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये वाला ये देखें वेट ड्राई वैक्यूम क्लीनर, ये कॉर्डलेस इसने स्टार्ट में। अब हमने भी उसको यूज किया कॉर्डलेस के वर्ड को, लेकिन हमने कर लिया लास्ट में या एक प्रॉपर टर्म में जहां पर फर्स्ट 70 कैरेक्टर में वो शो हो रहा है। मेरा प्लस पॉइंट इधर क्या है कि मैंने एक प्रॉपर फ्रेज की टर्म को यूज कर लिया, लेकिन इसने प्रॉपर फ्रेज की टर्म को यूज नहीं किया। कॉर्डलेस वेट ड्राई वैक्यूम क्लीनर, अगर इसमें कॉपी करके इधर सर्च करूं, मेरा एक वर्ड तो मुझे वैसा मिल गया, लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 2000। ये देखिए उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 2000। लेकिन जिस तरह मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया उस तरह मैंने कवर किया 5 लाख वाला भी सर्च वॉल्यूम, 22,000 वाला। अच्छा, ये है उसके वो जो सा रेलिवेंसी जहां पर आ गया वो वाला, और इसके दरमियान में अगर कंपैरिजन देखें ना दो कीवर्ड के, तो एक अच्छा सर्च वॉल्यूम ये बन गया 22,000 वाला इंस्टेड ऑफ 3,000 वाला जो हमने नीचे देखा। इसी तरह मैं अपने और कंपेटिटर को पढ़ूंगा कि वो क्या कह रही हैं प्रोडक्ट के हवाले से। अच्छा, मैक्सिमम यही चीज स्टार्ट में ज्यादातर लोगों ने लिखी हुई है। अच्छा, और क्या क्या फीचर उन्होंने बताया है, जैसे कि उसका बैटरी का बताया हुआ कितनी mAh की है, और ये कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती है, हार्ड फ्लोर पर हो सकती है, रग्स पर यूज हो सकती है, और इसमें वो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं हम वो बता दी है कि जैसे कि पेट हेयर को वो कर लेता है। और पेट हेयर की एग्जांपल उसने इसलिए दी है क्योंकि वो बहुत बारीक होते हैं, ठीक है, उससे ये बताना चाह रहा है कि इतनी बारीक चीजों को भी ये वैक्यूम कर लेता है, ठीक है। अच्छा, उस लिहाज से इन सभी चीजों को जब मैंने पढ़ा, मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मेरी जो सी प्रोडक्ट है इसमें मैं एक ऐसा प्लस पॉइंट दे रहा हूँ जो कि मुझे मेरे क्लाइंट ने बताया है कि ये मेरा जो सी प्रोडक्ट है इसमें एक ऐसी चीज है जो कि आ जाती है, पेटेंट मैंने करवाई हुई है। तो मैंने जो चीज पेटेंट करवाई है इट मींस समथिंग इज रियली गुड इन दैट, कोई बहुत अच्छा पॉइंट होगा जिसकी वजह से किसी ने पेटेंट करवाया कि कोई और उस चीज को यूज ना करे। तो मैंने एक अहम पॉइंट को भी डिस्कस किया है अपने टाइटल में कि पेटेंट एब्जॉर्बेंट रोलर भी है जो कि एब्जॉर्ब करता है फॉर हार्ड वुड फ्लोर, सेरेमिक टाइल्स एंड पेट हेयर।
और ये देखें ये वही वर्ड हैं जो कि मैंने मेरे कंपेटिटर ने भी यूज किया, मैंने भी उन्हें एक अच्छे तरीके से यूज कर लिया कि जो सा वो रोलर है वो अब्जॉर्ब करता है पेट हेयर को भी कर लेता है, हार्डवुड फ्लोर और सेरामिक टाइल्स को भी। अच्छा ये एक अहम पॉइंट था जहां पर मैंने बता दिया कि किन किन सरफेस पर मैं इसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगली चीज, ये लाइट वेट भी है, लाइट वेट सेल्फ क्लीनिंग मशीन। इस पर क्या होता है जो कि मैंने इसकी प्रोडक्ट को कंप्लीट वो सर्च किया, बटन को प्रेस करता था और वो खुद ही चलता है। ठीक है, आप बेशक साथ मोबाइल यूज करें और साथ उसके बटन को प्रेस करके वो साथ साथ चलता जाएगा, फिर साथ में उसमें आपने डायरेक्शन उसकी चेंज करनी है। ठीक है, और वो खुद ही एक लाइन में वो चलता जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद इसका मैंने बैकअप लिख दिया कि कितना उसका बैकअप है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए एक चीज जहां पर मैंने एक ही टर्म में एक ही फ्रेज की फॉर्म में, फ्रेज फॉर्म कहते हैं जैसा वर्ड है उसको उसी सीक्वेंस से राइट डाउन करना, इधर कीवर्ड्स को यूज कर लिया। अच्छा नेगेटिव का साइन अगर सपोज करें, मैं आपको दूसरी प्रोडक्ट की भी इधर एग्जांपल दे देता हूं। अच्छा उसमें क्या हुआ है कि एक ही वर्ड को मैंने आपको इधर यूज करना सिखा दिया। इधर ये देखिए मेरा टाइटल है ये, जिसमें मैंने सिलिकॉन मफिन केसेस फॉर बेकिंग, मैंने आपको बताया दो तरह के, इधर सिलिकॉन होना उसका एक अहम फीचर है, उससे भी यूज कर लिया। मफिन केसेस फॉर, मफिन केसेस भी एक कीवर्ड है, उससे भी यूज कर लिया। मफिन केसेस फॉर बेकिंग, मैंने इस तरह 3 कीवर्ड को इधर प्रॉपर्ली यूज कर लिया। अब उसमें 12 पैक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर 70 कैरेक्टर में लिखनी हमारी गाइडलाइन में था। और इधर मैंने साथ में नॉन स्टिक रियूजेबल, अच्छा नॉन स्टिक होना भी उसका एक फीचर है। उसके बाद रियूजेबल कब के केसेस, ये भी एक कीवर्ड है। मैंने प्रॉपरली जहां पर आपके पढ़ने में भी अच्छा लगे और प्रॉपरली मैंने कीवर्ड को भी यूज कर लिया, दो तरह मैंने चीजों को यूज कर लिया। ठीक है, और इस तरह आपने इस एक अच्छा टाइटल बना लेना है जहां पर आपने अपने कंपेटिटर्स को पिक कर लिया, उनके टाइटल्स को कर लिया। अब आप जब अपना टाइटल लिखने आ रहे हैं आपके पास गाइडलाइन है और कीवर्ड्स भी आपके पास पहले से मौजूद हैं। थर्ड चीज क्या आ जाएगी, आपने अपने कंपेटिटर के टाइटल को देख के और प्रॉपरली एक अच्छा टाइटल बना देना है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड नेम, सेकंड मेन कीवर्ड और या उसमें अहम फीचर डिस्क्राइब कर दें। डैश का साइन आपने यूज कर लेना। ट्राई करें वो पहले 5 या 6 जितने भी वर्ड्स हैं उसके बाद वो यूज कर लें फौरी तौर। अच्छा उसकी क्या रीजन है, जैसे कि मल्टीपल आपको प्रोडक्ट्स इधर शो हुई थी, आपको याद हो कि amazon.com/dp/sn, एसन से पहले और डीपी के बाद कुछ वर्ड्स इधर शो हो रहे होते हैं, जैसा कि ये वाले, ये 5 वर्ड्स आपको यहाँ पर शो होंगे। अच्छा ये जो से 5 वर्ड हैं ये आपके अमेज़न टाइटल में से कहीं ना कहीं से पिक कर लेगा। ठीक है, एक ही बात, जब आपने पहले 5-6 वर्ड के बाद नेगेटिव का साइन यूज किया होगा ना, तब क्या करेंगे आप, जब नेगेटिव का साइन यूज किया होगा तो वो जस्ट आपके उस 5 या 6 वर्ड में से पिक करेगा उस चीज को। पॉइंट क्लियर हुआ? उन 5 या 6 वर्ड्स जो कि आपने नेगेटिव साइन के अंडर आ रहे होंगे, जैसे कि इधर आ रहे हैं, यहां से जस्ट पिक करेगा। और कैनोनिकल यूआरएल हमारा कहां पर यूज होता है, गूगल के ऊपर एसईओ में यूज होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? अभी तक हमने किस चीज को डिस्कस किया, टाइटल को। अच्छा जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ तक अपने टाइटल को वो कंप्लीट कर लिया है और अब नेक्स्ट चीज यही होगी कि हमने हमारे जितने भी कंपेटिटर्स हैं हमने क्या करना है, उनके बुलेट पॉइंट्स को भी कॉपी कर लेना। जैसे कि सपोज कर लें एक ये है कंपेटिटर, मैं इसके सभी बुलेट पॉइंट्स को इधर से कॉपी करूंगा और अपनी लिस्टिंग में आके उसके सामने पेस्ट कर दूंगा। अच्छा ये एक चीज तो ये होगी कि जब आप करेंगे वो डिफरेंट रोज कॉलम में ऐड हो जाएंगे। मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करेंगे ना,
अब आप करेंगे तब आपके एक ही उसमें आ जाएंगे, बॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, सभी के बुलेट पॉइंट को रीड करना है। रीड करके फिर आपने देखना है इसमें ना आप लोगों ने अपने पॉइंट्स बना लेने हैं। अच्छा, सपोज कर लें एक में मटेरियल और साइज की बात की है, मैं क्या करूंगा, मटेरियल एंड साइज की इधर हेडिंग दूंगा और इस शख्स का जो सा बुलेट पॉइंट होगा मटेरियल और साइज के हवाले से उससे मैं कर दूंगा इधर, दूसरे को इधर, तीसरे, इसी तरह मैंने सभी को कर लेना और सभी के मैंने क्या कर लेने हैं, बुलेट पॉइंट इसी तरह बना लेने, ठीक है। अब सपोज कर लें कि आपके बुलेट पॉइंट बन जाते हैं 5 to 6 और 7 बन जाते हैं, लेकिन हमने बुलेट पॉइंट तो 5 लिखने होते हैं। फिर आपने क्या करना है, कौन से ऐसे दो बुलेट पॉइंट हो सकते हैं जो कि दोनों को कंबाइन करके एक बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने मटेरियल की बात की और साइज की बात की, पॉइंट्स तो दो हैं लेकिन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेना। अच्छा, फिर मैंने उसमें बात कही थी कि आपके जो से फर्स्ट 3 बुलेट पॉइंट होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, उसमें आपने ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करना होता है कि जो कि कस्टमर उन्हें देखना चाह रहा है, उसे उनकी जरूरत है उन पॉइंट्स की, तो आप उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट 3 बुलेट पॉइंट में। वो जैसे कि इसमें अगर यहाँ पर एग्जांपल लूं, यहाँ पर 2 in 1 मोड जो कि टाइम सेव करता है, टाइम सेव करना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने 2 in 1, जैसे कि मैंने कहा इम्पोर्टेंट है उससे मैंने टॉप में लिख दिया। उसके बाद इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, इसका अब्जॉर्बेंट रोलर, जो सा इसका पेटेंट। अब किसी का ऐसा पॉइंट तो नहीं होगा, लेकिन आपका वो पॉइंट है, आपने उसमें क्या करना है, अपने पॉइंट में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे देनी है जो कि आपके पास अगर कोई यूनिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, करना है उसे, लिखना है किस तरह, उससे हमने इस तरह लिखना है कि मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी करके दिखाई थी, जैसे कि अब्जॉर्बेंट रोलर एंड ब्रश रोलर। अब ये देखिए एक पॉइंट है, मैंने 2 पॉइंट को एक में वो डिस्कस कर लिया, हरी उधर देखो, ठीक है, ये वाला ये देखिए। अब मैंने इसको अमेज़न रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपने कोई भी प्रॉपर पूरा वर्ड, कंप्लीट वर्ड को कैपिटलाइज नहीं करना, आप उसका फर्स्ट लेटर करें कैपिटलाइज। इसी तरह अपनी हेडिंग का यहाँ तक उस मैंने कोमा कर दिया और मैंने डिफरेंशिएट कर दिया कि ये मेरा अहम पॉइंट है जिसको मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब ये देखें, अब यहाँ पर जो भी मेरे पॉइंट है 1 2 3 4 यहाँ और 5, यहाँ पर सभी को क्लियर हो रहा है कि मैं किस चीज के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। 60 मिनट बैटरी टाइम और क्वाइट परफॉर्मेंस, 60 मिनट काम भी करेगा और खामोशी से करेगा, ठीक है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सेल्फ क्लीनिंग 2 बकेट टैंक, इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या करना है, ये देखें, एक चीज ये होगी। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, आपने अपने कीवर्ड यूज कर लेना, जैसे कि मैंने किया मोब वैक्यूम कॉम्बो। अच्छा, अब मैं इधर क्या करूंगा, मैं वापस आऊंगा अपने कीवर्ड्स में। अच्छा, एक तो चीज ये आपको पता लगी, आपने इस तरह सभी के बुलेट पॉइंट को कैटेगराइज कर लेना है, वो मैंने कर लिया। अब मैं देखूंगा कि कौन से 2-3 ऐसे बुलेट पॉइंट हैं जो कि उन्हें मिला के एक बन सकता है, और मैं प्रायोरिटी अपनी सेट कर लूंगा, किसी टॉप में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में यूज कर लूंगा, डिपेंड करेगा उसकी इंफॉर्मेशन के लिहाज से। क्लियर हो गया। तीसरी चीज उसमें मैं जब राइट डाउन करूंगा कि फर्स्ट उसका लेटर कैपिटलाइज होगा और मैं सेमीकोलन यूज कर लूंगा, उसके बाद अब मैं उसकी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन में मैक्सिमम ये होता है कि जो सा फर्स्ट वर्ड होता है आप अपने कीवर्ड्स को यूज करें। अच्छा जी, जैसे कि इधर मैं वो सासा लिखता हूँ, उनका टाइटल में यूज किया, उसे टी कर दिया, और B4 में बुलेट पॉइंट 4 में। अब जो सा B1 है मोव वैक्यूम कॉम्बो, अब ये है उसकी रेलिवेंसी भी ज्यादा है इस चीज में। अब आपको रेलिवेंसी ज्यादा शो होगी ना कि सिमिलर प्रोडक्ट शो होंगे, आपने उन चीजों को टॉप प्रायोरिटी पर राइट डाउन करना। पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, उसमें मैंने जैसे कि एक ये वर्ड है और बुलेट पॉइंट 2 में मैंने फ्लोर क्लीनर मशीन को वर्ड को यूज कर लिया। अच्छा, अब ये मैंने किया है मोव वैक्यूम क्लीनर,
अब नेक्स्ट मैं उसमें बात करने लगा हूँ 2 in 1 की चीज को। Help to mop the floor, vacuum in one easy step, leaving the floor instantly dry and the stick free। मतलब मैक्सिमम जो आपने पॉइंट लिखा उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी और मैंने कीवर्ड को भी कर दिया और इम्पोर्टेंट फीचर को भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अच्छा अब तो एक तो ये चीज हो गई, एक सोर्स मैंने आपको क्या बता दिया, आपके कंपेटिटर्स उनकी लिस्टिंग, और दूसरा सोर्स क्या, आपके कंपेटिटर्स के रिव्यूज, उनके इमेजेस। जैसे कि एक ये शख्स है ये वाला, इसके आप रिव्यूज को पढ़ रहे, उन लोगों को कहां पर मसला आ रहा है, जैसे कि मैं आपने डिस्क्राइब किया था कि पॉइंट 3 इसमें लोगों ने जेन्युइन रिव्यूज दिए हैं। अब देखें कि आप कोई ऐसा पॉइंट है जो कि उस चीज को रिजोल्व कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा पॉइंट है उसको रिजोल्व कर रहे हैं और लोग उसे फेस भी कर रहे हैं, आप ऐसे पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने इसे इस तरह से रिजोल्व कर दिया और ये इस तरह से आपको बेनिफिट्स देंगे। जो ऐसी चीजें होती हैं हम उसे इमेजेस में भी यूज करते हैं और अपने बुलेट पॉइंट में भी, चीजें क्लियर है। और इस तरह से आपने अपने 5 बुलेट पॉइंट्स को राइट डाउन कर लेना है प्रॉपरली 1 by 1। अब आपका बुलेट पॉइंट के हवाले से कोई सवाल है तो प्लीज वो कर जी। जैसे कि ये देखिए मैंने क्या किया था, कंपेटिटर्स में है तो ये मेरे कंपेटिटर्स के बुलेट पॉइंट्स हैं, ये टाइटल उनके बुलेट्स। अब ये पहले के हैं, दूसरे के, तीसरे के, इसी तरह मैंने सबके लिख लिए। पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सभी के बुलेट पॉइंट्स आगे, जैसा कि इसके ये देखिए अभी भी 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, मैं सबको कि जैसे कि इसने बात की है ओवर 60 मिनट कोडलेस, अब ये 60 मिनट मेरा भी एक पॉइंट है। अब मैं इधर से इससे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और इधर जो सा मेरा पॉइंट था 60 मिनट वाला, उसके नीचे आगे से मैं पेस्ट कर दूंगा। हो गया पॉइंट क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, सभी के बुलेट पॉइंट को रीड करूंगा और मैं अपना लिखना स्टार्ट हो जाऊं इन 5 की बेस पर। और मैंने हेडिंग तो ये टॉप में बना ली है अपनी। स्टार्ट में क्या करेंगे, मैक्सिमम चीजों को राइट डाउन करते जाएंगे सिंपली, फिर आप कंबाइन करके लिखना स्टार्ट कर देंगे, फिर प्रायोरिटी सेट कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? अब ये देखिए ये एक ऐसी चीज है, गाइडलाइन तो दे सकता हूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों को करेंगे इम्पॉसिबल टू डू। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी चीज है क्योंकि ये आपकी अपनी सलाहियत है जिसको आप यूज करेंगे। मैं आपको मैक्सिमम वो तरीके बता सकता हूँ जो कि मैं खुद यूज करता हूँ और गाइडलाइन मैंने आपसे वो ऑलरेडी शेयर कर दी। ठीक है, कि किस तरह चीजों को करना, नेगेटिव का साइन क्यों, उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दी आपको, कैनोनिकल यूआरएल के लिए कितने कीवर्ड्स को यूज करना, किन किन चीजों को नहीं यूज करना, और यही होता है मैक्सिमम। अच्छा, ये चीजें क्लियर है। इसके बाद आ जाएगी बारी किस चीज की, डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में भी हम इसी तरह करेंगे जैसे कि बुलेट पॉइंट के अगला आपकी सभी की डिस्क्रिप्शन को आप लिखेंगे 5-6 लोगों की। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए कुछ लोगों की डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे कि इसकी है, किसके फॉर्म में, एबीसी कंटेंट है। एबीसी कंटेंट में देख लेंगे उसने कहा है वो ब्रांड का नाम उसने अपने लिख दिया, ठीक है सिंपली। अच्छा, और इसने मैक्सिमम, अच्छा इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें आपके बुलेट पॉइंट में हमने कहा है कि 200 कैरेक्टर तक उसे इस बुलेट पॉइंट को लिखना है, 5 बुलेट पॉइंट 1000 कैरेक्टर हो गए, कुछ चीजें फिर भी रह जाएंगी। जैसे कि जी अगर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक उसने बात की 2 बकेट वो है उसके अंदर, उसमें ये बता रहा है कि मैक्सिमम कितना उसमें पानी आ जाएगा, कितने लीटर। अगर आप उसके डायमेंशन भी बताना चाह रहे हैं, वो एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो आप कहाँ लिखेंगे, अपनी लिस्टिंग में। क्लियर है पॉइंट? मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देख लेंगे और इधर देखेंगे किन किन चीजों को उसने बयान किया गया। ये देखें पावरफुल सेक्शन है, उसमें 4 स्टेजेस के बारे में, इजी टू ऑपरेट है, इन चीजों को पढ़ेंगे और अपनी लिस्ट को बनाना स्टार्ट कर देंगे, हेडिंग देंगे और उसमें राइट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज देखिएगा जिसमें आपको मैंने एक साइड का बताया था, वो थी कॉपी, नहीं ये नहीं थी,
वो थी लिस्टिंग कोडिंग Amazon डिस्क्रिप्शन एडिटर। सपोज करेंगे मेरा कंपेटिटर है जिसकी मैं मेरी लिस्टिंग है जिसमें मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन को लिखना। अब मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन को लिख तो लिया, Where is the listing? ये वाली, ये लिख लिया, लेकिन अब मुझे ये पता है कि Amazon के ऊपर ये चीज इस तरह की शो होगी, तो डायरेक्ट एक ही पैराग्राफ की शेप में, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है। हम इसे क्या करेंगे, एक प्रॉपर उसमें हेडिंग बने, ठीक है, वो हेडिंग बनेगी, नीचे बुलेट पॉइंट में आएगी, हम उसको इस तरह अब यूज करते हैं। जैसे कि ये एक चीज है जिससे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बोल्ड करना चाह रहा हूँ कि हमें क्यों चूज करें, एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सिलेक्ट करूंगा और क्या आ जाएगा, बोल्ड कर दूंगा। अब ये इस तरह का शो होगा। उसके बाद मैं फौरन उसके एक लाइन को ब्रेक करना चाह रहा हूँ, अब ये इस तरह आ जाएगा। मैं एक और लाइन को ब्रेक करना चाह रहा हूँ, अब ये देखें एक प्रॉपर वो लुक देना स्टार्ट हो गया इसी तरह। अच्छा, एक चीज होगी। उसके बाद फिर मैंने उन चीजों के बारे में बताया, एक्सप्लेन किया, फिर मैं उसको एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ, ये हो गया और ये चीज आ गई, ठीक है। अब उसकी मैं स्पेसिफिकेशन या उसमें फीचर्स देख लें, प्रोडक्ट में जो से अहम पॉइंट है उनको फिर मैं बोल्ड कर दूंगा कि अहम पॉइंट है, फिर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, अब ये इस तरह एक प्रॉपर अच्छी लुक में दिखाई देना आपके कस्टमर को शुरू हो गई है चीज। क्लियर हुआ? इस तरह हमने किन दो चीजों को हमने यूज करना है, एक लाइन ब्रेक को जो कि डबल इसे क्या कहते हैं, नहीं एरो के साइन को यूज करके उसके अंदर BR लिखना, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को, ठीक है। और उसमें बोल्ड के साइन में हमने लेस देन ग्रेटर साइन स्टार्ट में B, और इसी तरह इसमें जब आएंगे इसमें स्लैश भी आएगा। और ये आपको एक साइड बता दी गई है, यहाँ से आपने उसकी एक अच्छी लुक डिस्क्राइब कर देनी है। पॉइंट क्लियर हो गया? डिस्क्रिप्शन में, अब डिस्क्रिप्शन में भी आपने इसी तरह कीवर्ड्स को यूज करना। अच्छा, ये मैंने उसके बारे में लिखा है, अब ये इसके बारे में लिखना स्टार्ट हुआ, और मैक्सिमम ये देखिए इधर जाके मुझे जरूरत पड़ी है कि मैं एक अपना कीवर्ड यूज कर सकता हूं प्रॉपरली। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, अब क्या होगा, अब मैं हीलियम 10 के एक टूल स्क्रैबल में जाऊंगा, या अच्छा इससे भी पहले एक काम करना है, आपने अपने कीवर्ड्स जितने भी है आपने टॉप में से टॉप टू बॉटम सिलेक्ट कर लिए। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन के बटन को प्रेस करेंगे तो वो मैक्सिमम आपके कीवर्ड जहां तक आपके होंगे वो कॉपी कर लें उन्हें। कॉपी करने के बाद आप आएंगे, इधर एक टूल है, टूल्स में आके फ्रैंकेनस्टाइन, ठीक है, उसमें आने के बाद आपने इधर पेस्ट कर देने हैं अपने कीवर्ड्स, ये कर दिए, ठीक है। अब इधर आप करेंगे वन वर्ड और फ्रेज पर लाइन, रिमूव डुप्लीकेट, मेंटेन करना है फ्रेजेस को। अगर उसे मैं नहीं करता तो एक एक लाइन में एक एक वर्ड आ गया। मैं कहता हूँ फ्रेज को प्रॉपर जो टर्म यहाँ पर यूज हुआ, ये आपने 1 2 3 4 और 5 ये वाले इनको यूज करना है, और इसके और 6 ये। उसके बाद नेक्स्ट उसे ले जाना है इसमें स्क्रैबल लिखा हुआ, इसमें ले जाएं। अब इधर क्या करना है, जो भी आपने अपना वो उस बनाया हुआ है टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, सभी को आपने 1 बाय 1 कॉपी करके उधर पेस्ट कर देना। टाइटल में टाइटल को कर दें, और इसी तरह 1 बाय 1 5 बुलेट पॉइंट को भी कर दें। अच्छा, मैक्सिमम हम ट्राई करते हैं कि 200 कैरेक्टर तक उसे रिस्ट्रिक्ट कर दें, लेकिन अगर 2-4 अहम चीजें हैं कि जिसके बगैर वो पॉइंट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो नो प्रॉब्लम, हम 200 कैरेक्टर से थोड़ा सा एक्सीड भी कर सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह मैं अपने 5 बुलेट पॉइंट को कर लूंगा, ठीक है, और अपनी डिस्क्रिप्शन को, और इधर जो सी मैं डिस्क्रिप्शन अब मैं पेस्ट करूंगा वो, अब मैंने ये देखें ये भी डिस्क्रिप्शन रखी हुई है जिसमें ये टैगिंग नहीं हुई, और मैं मेरे पास वो भी डिस्क्रिप्शन है जिसमें उसकी टैग्स भी लगे हुए हैं HTML के। इसको मैं अब कॉपी करके इधर मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूंगा और मैं इधर क्या कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। अब ये देखिए, पहली चीज आपने हर वो वर्ड इधर लिख देना है जो कि आपको इधर शो हो रहा है। हाँ, सिर्फ वो वाला वर्ड नहीं लिखना जो कि ब्रांड का नाम। पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे कि इधर ये देखें, जिन कीवर्ड्स पर लाइन नहीं लगी हुई उन कीवर्ड्स को मैं लिखूंगा। जैसे इधर है क्लीनर्स, ठीक है, वो लाइन लगी है। उसके बाद ये क्या है, वैक्यूम, इधर इसी के जोन से स्पेलिंग है वही लिखूंगा, वो लाइन लगी। उसके बाद स्पेस, फिर इलेक्ट्रिक। अच्छा ये देखें, अब ये इसने लिखा हुआ कारपेट। अब यकीनी तौर पर कोई ऐसा वर्ड होगा, आपने देखना है क्या आपकी प्रोडक्ट कारपेट के लिहाज से है या नहीं। सपोज करें मेरी प्रोडक्ट नहीं है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा, तो इसे मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, लोग बेस्ट सर्च कर रहे हैं, मैं इसे बेस्ट भी लिखूंगा। ओके, आपकी वुड के ऊपर यूज होती है प्रोडक्ट, हार्ड फ्लोर लिखा हुआ था, ठीक है, तो आपने वो भी लिख देना। तो एनी हाउ इससे मतलब ये पता लग रहा है कि जो चीज आपकी चीज रेलिवेंट है जिस चीज से, वो आपने राइट डाउन कर देनी है, और जो चीज नहीं रेलिवेंट तो आप उसे नहीं लिखेंगे। पॉइंट क्लियर है? वेरी गुड। इसी तरह आप ये देखें, एक ये टर्म है, मैं ट्राई करता हूँ शायद ये इधर बी, अच्छा BACCUMM। अब ये वो वाली चीज आ गई जो कि रो स्पेल में हमने देखी थी, ठीक है, तो मैं इसे कर रहा हूँ। तो इसे मैक्सिमम जितने भी वर्ड होंगे उन्हें मैं यूज कर लूंगा, ठीक है, वो ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? एक चीज होगी। दूसरे नंबर पर ये देखिए, अब ये फ्रेजेस को उसने क्रॉस किया हुआ, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इसका मतलब मैंने उन फ्रेजेस को प्रॉपरली यूज किया हुआ डिफरेंट जगह पर। अब जिस जगह पर आपने यूज नहीं किया हुआ, या ये देखिए वैक्यूम क्लीनर पेट हेयर, अगर कोई ऐसी जगह है जिसमें आपने पेट के हवाले से कोई चीज को एक्सप्लेन किया हुआ या प्रॉपर उस जगह में एडजस्ट हो सके, तो आपने इसको भी यूज कर लेना। ये देखिए मैंने कितनी मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, प्रॉपर मैं मेहनत कर रहा हूँ अपनी कीवर्ड सर्च पर। मैंने हीलियम 10 से भी की, उसको 2 मेथड को यूज किया, मैंने ब्रांड एनालिटिक्स से की, मैंने उसके बाद इसको कीवर्ड सर्फर को भी यूज किया। आप देखिए इस प्रॉपर एक कीवर्ड सर्च की मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम गैप कीवर्ड्स को फाइंड आउट करूं जो कि मेरे कंपटीशन ने यूज नहीं किए। एक चीज होगी, प्रॉपर मेहनत का काम हो गया। उसके बाद मैंने मैक्सिमम अपने डाटा को गैदर किया, जिसमें मैंने अपने कंपटीटर को अच्छे डाटा को किया, उसमें मैंने उनके रिव्यूज को पढ़ा, मैंने उनकी इमेजेस को पढ़ा, अच्छे पॉइंट्स को राइट डाउन किया अपने पास। ये करने के बाद अगला काम क्या किया, मैंने राइट डाउन करने आया तो जी मैंने पहले अपने प्रॉपर मेहनत की अपने टाइटल पर, फिर बुलेट पॉइंट पर, फिर डिस्क्रिप्शन को उसमें स्क्रैबल में किया, उसकी कोडिंग में किया। ये देखो प्रॉपर मेहनत वाला काम है। यकीनी तौर पर आप एक दफा बैठेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि दिमाग अच्छे से प्रॉपरली मेरा यूज हो रहा है इन चीजों को करने के लिए। ठीक है, टाइम देंगे, स्टेप बाय स्टेप कर लें, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही क्वालिटी वाला आपका काम होगा, और उतने ज्यादा क्लाइंट आपको पैसे देने के लिए रेडी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एसईओ के हवाले से आप प्रॉपर्ली कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्ली फ्रेजेस को यूज कर रहे हैं, एस्थेटिक लुक भी दे रहे हैं कस्टमर के लिहाज से भी, और आप उसे मशीन बेस्ड भी कर रहे हैं कि कीवर्ड को ऐड भी कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है ना? तो इस तरह आपने 1 बाय 1 चीजों को कर लेना है और अपने मैक्सिमम अपने क्लाइंट को ऑफर कर देनी है ये चीज। अब आपको मैक्सिमम चीजों का पता लग गया है, किस तरह प्रॉपरली स्क्रैबल को यूज करना है, किस तरह उसमें अगर कोई 1-2 कीवर्ड ऐड हो रहा है उसे कर देना है। मैक्सिमम आपका क्या सोर्स होगा इसमें, अच्छा यूट्यूब भी हो सकता है आपका सोर्स,
तब आप यूट्यूब पर जाते हैं, उस पर अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, जैसे कि एक क्या थी मेरी प्रोडक्ट, CU वैक्यूम क्लीनर या कोडलेस लिखते हैं, ये हो गया। और बेड ड्राइव भी था, ठीक है, ये चीज थी। अब ये देखिए इतने लोग आ गए, इतने लोगों ने बात की है, अब उनके रिव्यू सुने, वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, आप वहां पर राइट डाउन करेंगे। कोई अहम पॉइंट में भी आपके क्लाइंट कस्टमर ने ना बताया हो आपके क्लाइंट ने कि ये चीज भी आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे क्लाइंट ने इसके बारे में मुझे नहीं बताया था कि कितने mAh की बैटरी है, मैंने उससे खुद पूछा, क्यों? क्योंकि मेरे कंपेटिटर उसे लिख रहे थे, ठीक है, तो आप उसे खुद भी पूछेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अगर अच्छा ये वाली चीजें, अब ये देखिए मैंने आपको बताया, अब कुछ चीजें जो रह जाएंगी वो मैं इधर सिस्टम में होंगी, इसे कॉपी करके मैं कहां पर यूज कर लूंगा, अपनी बैकएंड सिस्टम। जी देखें, अब आप क्या करेंगे, इसी तरह जैसे आपने अपने कंपेटिटर का बनाया, आवर लिस्टिंग लिखेंगे, टॉप में टाइटल, बुलेट पॉइंट, सिस्टम, उसकी राइट कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन, यही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आप टाइटल की जगह टाइटल कर दें, बुलेट पॉइंट कर दें, ऑनलाइन पढ़ा होगा लाइफ टाइम प्लीज से, पॉइंट क्लियर हो गया। राइट कैटेगरी उसने कौन सी चूज करनी है उसे वो बताएं। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन विदाउट HTML टैगिंग भी लिखी हुई है, HTML टैगिंग के साथ भी लिखी हुई है, उसे जो भी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास इस तरह इंफॉर्मेशन मैक्सिमम सिक्योर होनी चाहिए। कोई है क्वेश्चन तो प्लीज वो करिए। अच्छा, इसमें एक चीज हो सकती है कि जैसे कि मैं अगर यकीनी तौर पर जब मैं बुलेट पॉइंट लिखूंगा, वो जो एक ही टाइप के बुलेट पॉइंट होंगे, जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये वाले, मैं सॉरी इधर से आता हूँ और कंट्रोल ये करके मैं इसे अब यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब मैं इसके सामने यहाँ पर लिखूंगा, लिखना स्टार्ट हो जाता हूँ, और यहाँ पर जिस जिस कीवर्ड को मैं यूज कर लूंगा उसका कलर बदल दूंगा, और साथ में लिख लूंगा मैं किस बुलेट पॉइंट में यूज किया, डिस्क्रिप्शन में यूज किया, टाइटल में किया। क्लियर हुआ है ना पॉइंट? यहाँ पर ये इस एरिया को यहाँ इस चीज के लिए यूज कर, क्लियर। अच्छा, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं बताया, तो मैं अब बता देता हूँ। जब आप करेंगे सेरेब्रो में आते हैं, किधर है ये कौन सी मार्केट है आपकी? ये .com। मैं अपने 10 एसेंस को, अब ये देखिए मेरे पास वो डाटा पड़ा हुआ, मैं दोबारा अगर एक काम रह जाता है कि आसानी से मैं उसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। क्लियर हुआ पॉइंट? अब एक चीज इसमें ये है कि इधर साथ में लिखा होगा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड, इधर हरीबापी, ठीक है। अब आप उन कीवर्ड्स को, उन वर्ड्स को देखेंगे, जैसे कि मैंने क्या किया हुआ है, अब इधर लिखा हुआ है ये वाले वर्ड, वैक्यूम का वर्ड इतनी दफा यूज हुआ है, क्लीनर का, फ्लोर का, कारपेट का, मोप का, कोडलेस का, स्टीम का, पेट का, बेड का, वेसल का, ड्रायर, जितने भी। अच्छा, ये वर्ड है कि अमेज़न के ऊपर ये वर्ड इतनी दफा यूज हुए हैं, ठीक है, इतनी रेपिटेशन। अब ये देखें कि ये एक मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा इन वर्ड्स को मैं भी यूज करूं। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कि मेरे प्रोडक्ट के रेलिवेंट है, तो उसे मैं, जैसे कि पेट का वर्ड है, ठीक है, ऐसे तो उसका कोई मकसद नहीं है पेट के वर्ड का मेरे प्रोडक्ट के लिहाज से, ठीक है, लेकिन वो यूज हो रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इतनी रेपिटेशन के साथ यूज हो रहा है, इतनी किधर है पेट का वर्ड, सपोज कर लें ये 138, तो इतने टाइम से यूज हो रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो मैंने इससे एक अच्छी सी लुक के साथ, अच्छी सी टर्म के साथ
मैंने अपने टाइटल में उसे लिख दिया पेट हेयर के साथ, ठीक है। तो इस तरह आप जो उनसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली वर्ड्स हैं जितने मैक्सिमम टर्म्स में आ रहे हैं, अगर वो आपकी प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, इसे एक्सपोर्ट कर लें एक्सेल फाइल में, तो आप उस चीज को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कितने वर्ड्स हैं, अगर 7000 इतने ज्यादा में आ रहे हैं तो आप 100 से नीचे वालों को खत्म कर लें, ठीक है। और ये अभी फिर भी 80 होंगे तो आप कर लें जी 500 से नीचे वालों को खत्म कर लें, ठीक है। वो जितने भी होंगे आप उन्हें खत्म कर लेंगे। किधर है ये देखिए, मैंने डिलीट कर लिया, मेरे पास ये वाले कीवर्ड रह गया, मैं इन्हें कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं अपनी कौन सी शीट, ये कीवर्ड वाली में आके, अब मेरे पास यहाँ पर मैं इसे बेशक मैं यहाँ पर उसे लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास वो वाली चीजें आ गई। अब मैं देखूंगा कि जो सी चीजें यूज हो सकती हैं ब्रांड के नाम को मैं अपनी लिस्टिंग में ना फ्रंट एंड पर ना बैक एंड पर कहीं भी यूज नहीं करूंगा। पॉइंट ये आप क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एक चीज। और जो से आपके रेलिवेंट है उन्हें आप यूज कर लेंगे, आइदर वो आप में भी आपके सिस्टम में बहुत कम वर्ड हो आप वहां पर यूज कर लें, ठीक है। अगर फ्रंट एंड पर हो रहा है फ्रंट एंड पर कर लें, बैक एंड सिस्टम में यूज हो रहा है तो वहां पर कर लें। लिस्टिंग के बिल्कुल मैंने $200 चार्ज किया है, अच्छी लिस्टिंग, ये वो वाली लिस्टिंग है जिनके मैंने अच्छे से पैसे चार्ज किए, इसके मैंने $200 चार्ज किया। दे मल्टीप्लीकेशन आज के लिहाज से अच्छे पैसे बनते हैं, 36,000 रुपीज बनते हैं आज के लिहाज से एक आम से। अब ये देखिए क्वालिटी ऑफ वर्क जब तक आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक आप पॉपुलर नहीं होंगे ग्रुप्स में, उन्हें बताएं दिस इज द वे ऑफ माय वर्क। मैं इन डेप्थ में जाता हूँ, उसे तरीके नहीं बता देने कि ये तरीका, उसे ये बताएं कि मैं पहले व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ माय इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्शन क्या है। आप यूट्यूब करते हैं, आप गूगल करते हैं, आपके कंपेटिटर्स हैं, एक हो गया। आप उन्हें किन प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, प्रॉपर कीवर्ड सर्च तो जी मैक्सिमम लोग करते हैं, आप किस तरह डिफरेंट करें ये बताएं। आप बताएं मैं ब्रांड एनालिटिक्स जो अमेज़न पर डाटा देता है मैं वहां से करता हूँ, मैं कीवर्ड सर्फर मैं रीजनल कीवर्ड सर्च करता हूँ, ना बताएं उसे कीवर्ड सर्फर का। मैं गैप कीवर्ड फाइंड आउट करता हूँ, वो पूछेगा गैप कीवर्ड क्या होता है, वो वाले होते हैं जो कुछ लोगों ने यूज कर किए हैं और मैक्सिमम लोगों ने नहीं यूज किए, ये कीवर्ड सर्च का हो गया। सोर्स के बारे में बताएं, इंफॉर्मेशन यूट्यूब गूगल आपके कंपेटिटर्स जहां से करते हैं। तो ये देखिए आप उन्हें पॉइंट दे रहे हैं मैक्सिमम कि क्यों वो आपको हायर करेगा। राइट डाउन करने का क्या तरीका, उसे बताएं प्रॉपरली, इन इन तरीकों से गुजर, फिर वो आपको हायर करेगा, फिर वो आपकी महंगी सर्विस लेने पर रेडी होगा। क्लियर हुआ पॉइंट?